चैप्टर 8 के बाद हम चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। स्पेशल पर्पस बुक, कैश बुक। चैप्टर 8 में हमने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक सभी क्वेश्चन किए हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो जीएसटी वाले क्वेश्चंस हैं। तो जीएसटी वाला जितना भी पार्ट है सभी चैप्टर्स में वो हम बाद में करेंगे। तो इस चैप्टर को आपको फेयर कॉपी में करना है, जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर्स के क्वेश्चंस फेयर कॉपी में किए हैं। और इस चैप्टर में भी जो जीएसटी वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम बाद में करेंगे। बुक्स में, अकाउंट्स की बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए ये सारी बुक्स यूज होती हैं। जर्नल भी एक टाइप की बुक है जो आपने स्टडी करा है, जिसमें हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे थे, जिसको हम जर्नल प्रॉपर बोलते हैं। जर्नल प्रॉपर और उसके बाद ये जो बाकी की बुक्स हैं, ये सारी बुक्स सब्सिडरी बुक कहलाती हैं, या स्पेशल पर्पस बुक भी इनको कहा जाता है। तो इनकी नीड इसलिए होती है कि कई बार बिजनेस में एक टाइप का पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए एक सेपरेट बुक बना दी जाती है, एक स्पेशल बुक बना दी जाती है। तो वो एक स्पेशल पर्पस बुक होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कैश बुक। तो कैश बुक, इस चैप्टर में हम एक्चुअली कैश बुक ही पढ़ने वाले हैं। तो कैश बुक जो है वो सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम होती है। और इसका सोल पर्पस होता है कि जो भी कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करना। वैसे ही परचेज बुक, जिसमें हम क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, वो ट्रांजेक्शन जिनमें गुड्स खरीदे गए हैं और क्रेडिट में खरीदे गए हैं। सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं। परचेज रिटर्न बुक में जो गुड्स हमें रिटर्न हो गए वो रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स रिटर्न में, परचेज रिटर्न में जो गुड्स हमने उनको रिटर्न कर दी वो रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स रिटर्न में जो गुड्स हमें रिटर्न हो गए हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। तो इन सभी को स्पेशल पर्पस बुक बोलते हैं। जर्नल प्रॉपर, जिसमें आप जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे थे, उसको जर्नल प्रॉपर भी बोलते हैं। तो ओवरऑल ये सब जर्नल ही है, और ये जर्नल की सब्सिडरी बुक्स हैं जिसमें हम सेपरेट टाइप के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो कैश बुक है। सिंगल, डबल, ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश बुक हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कि कैश बुक के अंदर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड नहीं करते। यहाँ पे कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं। जो भी लेन देन कैश में होगा सिर्फ वही हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। अगर क्रेडिट में परचेस हुआ या क्रेडिट में सेल हुआ तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, भले ही वो कोई सी भी कैश बुक हो। तो कैश बुक की फॉर्मेट कुछ इस टाइप से है। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो कैश बुक की डेबिट साइड पे पैसा आता है, कैश अकाउंट डेबिट होगा। कैश बुक जो है वो कैश अकाउंट के लेजर जैसी है, लेजर अकाउंट जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। और आपको पता है जब कैश डेबिट होता है तो इंक्रीज होता है, बिकॉज कैश असेट है। तो जब जब कैश आएगा या पैसा रिसीव होगा तो हम डेबिट साइड पे एंट्री करेंगे। जब जब अमाउंट बढ़ेगा, बिजनेस के पास कैश इंक्रीज होगा, तो हमें डेबिट साइड पे एंट्री करना है। ये जो अकाउंट है इसको पर्टिकुलरली अकाउंट ही जैसा है, ये जो लेजर है उसको एक अकाउंट भी बोलते हैं। तो ये इसकी डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। और जब पैसा जाएगा या कैश कम होगा तो हमें क्रेडिट साइड पे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना है। डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, लेजर फोलियो। नाउ लेजर एलएफ मतलब लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का सिंपल मतलब ये है कि इस ट्रांजेक्शन को, इसके बाद बनने वाली जो बुक होती है वो होती है लेजर। जैसे यहाँ पे जर्नल है और जर्नल में हम यहाँ पे कैश बुक बना रहे हैं। तो इस ट्रांजेक्शन की जो पोस्टिंग होती है वो एक दूसरी बुक में होती है जो लेजर, जिसको लेजर बोलते हैं। तो वहाँ पर ये ट्रांजेक्शन किस पेज पर है या किस जगह पर है उसके रेफरेंस के लिए यहाँ पर हम एलएफ लिखते हैं। एलएफ मतलब लेजर फोलियो, अमाउंट। और ये पूरी डेबिट साइड, और वैसे ही ये एक क्रेडिट साइड। तो कैश बुक में हमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। तो सेकेंड, कैश बुक डबल कॉलम भी हो सकती है। जो आपने देखी वो एक सिंगल कॉलम कैश बुक थी जिसमें सिर्फ एक कॉलम था कैश का। जो ये है ये डबल कॉलम है जिसमें दो कॉलम है, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। मेन डिफरेंस इसमें ये है कि डबल कॉलम कैश बुक में हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं।
ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करते हैं। और सिंगल कॉलम कैश बुक में हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनेटरी फॉर्म में होते हैं। बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं अगर वो सिंगल कॉलम होती है। फिर एक और आती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें एक कॉलम कैश बैंक को छोड़ के डिस्काउंट का बढ़ जाता है, डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो है वो हम स्टडी नहीं करने वाले, हम सिर्फ सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक स्टडी करने वाले। तो कैश बुक सिंगल कॉलम हो सकती है, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। सिंगल कॉलम में कैश बुक कैश कॉलम रहता है, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं। डबल कॉलम में बैंक के ट्रांजेक्शन्स भी रिकॉर्ड होते हैं और ट्रिपल कॉलम में डिस्काउंट भी आता है। फिर कैश कॉलम जो होता है कैश बुक का, उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ये डबल कॉलम कैश बुक है और ये कैश कॉलम है, यहाँ ये भी कैश कॉलम है। यहाँ पे कैश आएगा, क्रेडिट साइड में कैश जाएगा। तो कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। इसका मतलब ये है या तो कैश का कुछ बैलेंस होगा या तो कैश का बैलेंस जीरो होगा। नेगेटिव होना तो पॉसिबल नहीं है। जो बिजनेस फर्म रहता है उसके पास कुछ ना कुछ पूंजी होगी, कुछ पैसे उनके पास रखे होंगे, या तो कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं है। तो कैश बुक का कैश कॉलम हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, और डेबिट का मतलब इंक्रीज पॉजिटिव, क्रेडिट का मतलब कैश बुक में डिक्रीज नेगेटिव। क्या डेबिट साइड पे कैश बुक का बैलेंस बढ़ता है, क्रेडिट साइड पे कैश बुक का बैलेंस घटता है। नाउ बैंक में ऐसा नहीं होगा। बैंक का डेबिट बैलेंस भी पॉसिबल है और बैंक का क्रेडिट बैलेंस भी पॉसिबल है। बैंक का बैलेंस प्लस में भी हो सकता है और बैंक का बैलेंस माइनस में भी हो सकता है। बैंक में नेगेटिव बैलेंस होना भी पॉसिबल है, जिसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। कुछ बैंक फैसिलिटी देते हैं नॉर्मली क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को कि वो अपने अकाउंट में से जितना पैसा उन्होंने डिपॉजिट किया है उससे ज़्यादा पैसा वो निकाल सकते हैं। तो उस केस में बैंक का नेगेटिव बैलेंस होना पॉसिबल है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि कैश बुक में कैश कॉलम का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा और बैंक का डेबिट और क्रेडिट दोनों होना पॉसिबल है। नाउ जब कैश बुक हम बनाएंगे तो उसके लिए कोई सेपरेट लेजर अकाउंट नहीं बनाना है। उसके लिए डिफरेंट जब कैश बुक बनाएंगे हम तो उसके लिए लेजर ऑफ कैश बुक नहीं बनाना पड़ेगा हमें। नॉर्मली जैसे हम ट्रांजेक्शन्स अगर पास करते हैं, अगर हम कैश बुक नहीं बनाते हैं तो हम कैश के ट्रांजेक्शन जर्नल में पास करते हैं, जो आप कर ही रहे थे, परचेज टू कैश, कैश टू सेल्स, रेंट टू कैश, इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स। तो उन कैश के ट्रांजेक्शन्स का हम लेजर बनाते हैं या कैश अकाउंट बनाते हैं। कैश का जो लेजर बनाते हैं कैश अकाउंट। लेकिन जब हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो हमें लेजर बनाने की नीड नहीं होगी। नाउ सिंगल कॉलम कैश बुक में बैंकिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्योंकि जो सिंगल कॉलम रहेगा उसमें सिर्फ ये कैश कॉलम रहेगा, बैंक कॉलम उसमें नहीं रहता है, इसलिए सिंगल कॉलम में हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। बुक का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो इसकी जर्नल एंट्री भी हम देखेंगे क्योंकि जर्नल एंट्री भी की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। और आपको पता है कि क्या बिजनेस स्टार्ट करने से कैश जो है वो इंक्रीज होता है। तो जब कैश इंक्रीज होगा तो हमें डेबिट में एंट्री करना है, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में। तो इसकी एंट्री हम डेबिट साइड करेंगे। यहाँ पर इस इलस्ट्रेशन में यहाँ पे टू नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको सबके आगे टू लिखना है। यहाँ पे टू कैपिटल, टू सेल्स, बाय फर्नीचर, बाय परचेज, बाय फ्राइट, बाय रमेश, बाय वेजेस। तो यहाँ पे टू कैपिटल 2 लाख रुपीज़ हमें लिखना है क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने से कैश इंक्रीज होगा। फिर जनवरी 2 को फर्नीचर परचेज किया 50,000 रुपीज़ का। तो फर्नीचर परचेज करने से जो कैश है वो डिक्रीज होने वाला है, तो बाय फर्नीचर हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर गुड्स परचेज किए 30,000 रुपीज़ के। तो आपको इसकी भी जर्नल एंट्री पता है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, और कैश रिड्यूस होगा परचेज की वजह से, तो हम यहाँ पे बाय परचेज 30,000 रुपीज़ लिखेंगे।
तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में कैश इंक्रीज हुआ तो हमने डेबिट साइड लिखा, सेकेंड और थर्ड में डिक्रीज हुआ तो हमने क्रेडिट साइड लिखा। नाउ पेड फ्राइट, हमने फ्राइट जो है वो एक्सपेंस होता है जब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसको हम फ्राइट बोलते हैं। तो फ्राइट एक एक्सपेंस है, तो फ्राइट पे करने से भी कैश कम होगा तो हम उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो बाय फ्राइट अकाउंट 500 रुपीज। नाउ जनवरी 7 सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 28,000 के हमने गुड्स बेचे तो इसको हम टू सेल्स लिखेंगे 28,000। फिर पेड टू रमेश, रमेश को हमने पेमेंट करी 20,000 रुपीज की, तो इससे भी जो कैश है वो डिक्रीज होगा तो इसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करेंगे। और अगर इसकी आप जर्नल एंट्री बनाओगे तो रमेश अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो इसकी एंट्री हम करेंगे बाय रमेश अकाउंट, यहाँ पे आगे बाय लिखना है सभी के आगे और इन सभी के आगे टू लिखना है, तो बाय रमेश 20,000। फिर सोल गुड्स फॉर कैश, वापस हमने सेल्स करी और कैश में गुड्स को बेचने से कैश जो है वो हमारा इंक्रीज होगा तो हम इसकी एंट्री डेबिट साइड करेंगे टू सेल्स। फिर जनवरी 20 को वेजेस पे करी 10,000 रुपीज की, तो वेजेस पे करने से जो कैश है वो कम होगा तो इसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करेंगे बाय वेजेस 10,000। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट। नाउ जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तो बताया था कि जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स हैं वो कभी भी रिकॉर्ड नहीं होते कैश बुक में, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं। तो यहाँ पर राज से गुड्स खरीदे 20,000 रुपीज के और क्रेडिट में खरीदे तो ये ट्रांजेक्शन यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा, इस ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? तो ये सिंपली क्रेडिट ट्रांजेक्शन है और अगर आप इसकी जर्नल एंट्री भी बनाओगे तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राज आएगा, मतलब कहीं से कहीं तक यहाँ पर कैश नहीं आ रहा है, इस ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं है और कैश बुक में सिर्फ कैश वाले ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होते हैं। तो जैन 25 का ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा, तो फिर ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? तो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। जो ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा वो रिकॉर्ड होगा जर्नल में। और अगर जो फर्म है वो परचेज बुक या सेल्स बुक मेंटेन करता है तो ये रिकॉर्ड होगा परचेज बुक में। परचेज बुक जो है वो स्पेशल बुक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होते हैं और ये क्रेडिट परचेज है तो ये उस जगह रिकॉर्ड होगा या फिर जर्नल में, यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगा तो इसको यहाँ पर हम ओमिट कर देंगे, छोड़ देंगे। फिर जनवरी 31 को हमने रेंट पे की चेक से 5,000 रुपीज की, तो रेंट पे की चेक से तो ये है कैश ट्रांजेक्शन बट ये एक्चुअल में बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, इसमें पैसा तो इन्वॉल्व है लेकिन वो जो पैसा है वो बैंक का पैसा है। और बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के लिए हमें डबल कॉलम कैश बुक की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें एक कॉलम हम बैंक का भी मेंटेन करते हैं और ये है सिंगल कॉलम कैश बुक, क्योंकि क्वेश्चन में सिंगल कॉलम का बोला है तो इसमें बैंक कॉलम कहीं पर भी नहीं है, तो जैन 31 वाला ट्रांजेक्शन भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन है। तो सिंगल कॉलम में सिर्फ और सिर्फ जो कैश रहते हैं मनी मॉनेटरी फॉर्म में नोट के फॉर्म में जो पैसा रहता है वो वाले ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं। तो जैन 31 का भी ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। नाउ उसके बाद बात करते हैं बैलेंस फाइंड आउट करना। बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए दोनों साइड का हम टोटल फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेबिट साइड का टोटल ये होगा और क्रेडिट साइड का टोटल ये होगा। तो डेबिट साइड का जब हम टोटल करेंगे तो आएगा 2,38,000, लेकिन जब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो 50 + 30 80,000, 80,500, 1,05,000 और 10,000 सॉरी 1,05,000 1,10,500 रुपीज़। तो 1,10,500 रुपीज़ को 2,38,000 में से माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 1,27,500। मतलब ये कि जो डेबिट साइड है और जो क्रेडिट साइड है उसके बीच में 1,27,500 रुपीज़ का डिफरेंस है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड से 1,27,500 रुपीज़ ज़्यादा है
तो इसको बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट कहते हैं। अकाउंट को बैलेंस किया मतलब हमने यहाँ बैलेंस फाइंड करके दोनों का टोटल सेम कर दिया, जो जिधर का ज्यादा है उधर का टोटल हो जाएगा। इधर भी 2,38,000 है, इधर भी 2,38,000। कैसे करना है, ये सब आपको प्लस करना है ये सारे अमाउंट, और इन सभी अमाउंट को आपको माइनस करना है वेजेस तक। तो ये बाय बैलेंस CD वाला अमाउंट आपका फाइंड आउट हो जाएगा, जो है 1,27,500। तो ये क्लोजिंग बैलेंस है। CD मतलब कैरिड डाउन बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस, कैरिड डाउन बैलेंस हमेशा अपोजिट साइड पे लिखा रहता है। ये लिखा हुआ क्रेडिट साइड पर है, पर इसको हम डेबिट बैलेंस बोलेंगे। ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस क्यों है, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है। डेबिट साइड 1,27,500 रुपीज से ज्यादा है, इसीलिए ये जो है ये जो बैलेंस है इसको हम डेबिट बैलेंस बोलेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमने डिस्कस करी थी, कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, पॉजिटिव बैलेंस होता है। क्रेडिट नेगेटिव बैलेंस होना पॉसिबल नहीं है।